हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण भारतीय विचारक के बारे में, या यूँ कहें कि समाजशास्त्रीय विचारक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जिनका नाम है JPS ओबेरॉय। ये कौन हैं और इनका आखिर में भारतीय समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इनकी इमेज दिख रही है और ये कंटेंट जो है वो मैंने विकिपीडिया से लिया है। मैं ऐसे ही कुछ कुछ थिंकर्स को पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे जब JPS ओबेरॉय के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइप के जो भी थिंकर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं, तो उनको नॉर्मल जो सोशियोलॉजी की बुक्स होती हैं उनमें नहीं होते हैं, वो मेंशन नहीं होते हैं। तो ये कंटेंट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और हो सकता है कि जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हों उसमें आप लोगों के लिए ये आज का लेक्चर जो है वो हेल्पफुल हो। तो अगर आप लोगों को इनके बारे में पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझ लेंगे। कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है दोस्तों, तो आप लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है, उसको देख लेते हैं। इनका जन्म जो है इसके बारे में दिया गया है। इनका नाम जो है जितेंद्र पाल सिंह ओबेरॉय, सितंबर 1934 में इनका जन्म हुआ था, लाहौर पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया में। इनकी मृत्यु जो है वो जनवरी 3, 2024 में 89 ईयर्स की एज में दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, यानी कि लास्ट ईयर। अल्मा मेटर की यदि बात करें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इनका अल्मा मेटर रहा है। ओके, ऑक्यूपेशन प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एट द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको नोन फॉर किस लिए आखिर में सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं, तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्निटी, 1 मिनट, हाँ, सोशियोलॉजी ऑफ अफगानिस्तान एंड वेस्ट एशिया, सिख स्टडीज़, फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी, गोथी स्टडीज़, स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये सारे काफ़ी आप लोग देखेंगे वाइड फील्ड है इनके स्टडी का। अवार्ड्स की यदि बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 2011 इनको मिला था। ओके दोस्तों, अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जितेंद्र पाल सिंह ओबेरॉय, इनका जीवन काल सितंबर 1934 से 3 जनवरी 2024 तक एक भारतीय समाजशास्त्री और दार्शनिक मानवविज्ञानी थे। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। ओबेरॉय को उत्तर औपनिवेशिक भारत में समाजशास्त्र को अध्ययन के एक विषय के रूप में स्थापित करने और विज्ञान और यूरोपीय आधुनिकता के इतिहास और मानव शास्त्र के अध्ययन सहित पश्चिम के गैर पश्चिमी अध्ययन में योगदान का श्रेय दिया जाता है। यानी कि जो पश्चिम का हमें अध्ययन करना है वो उनके नज़रिए से नहीं बल्कि हमारे नज़रिए से हो, तो इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। सेम कंटेंट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में है। जीवन और करियर की यदि बात करें तो ओबेरॉय का जन्म 1934 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता मोहन सिंह दीवाना थे, जो पंजाबी साहित्य और संस्कृति के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। 1966 में ओबेरॉय ने समाजशास्त्री पेट्रिसिया ओबेरॉय, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जिनका रियल नाम था नी रोबिन ह्यूजेस, इनसे इन्होंने शादी की। उनके 3 बच्चे थे, सफीना, प्रेम और जो। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के मद्देनज़र ओबेरॉय जो हैं वो नास्तिक से पगड़ी पहनने वाले सिख धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति में बदल गए। तो पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिख विरोधी जो दंगा 1984 में हुआ था उसके पहले वो नास्तिक विचार के थे, लेकिन बाद में वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इससे, और
वो पगड़ी पहनने लगे और सिख धर्म का पालन करने लगे। ये कंटेंट आप लोगों को सेम जो है वो इंग्लिश में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। ओबेरॉय ने 1955 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूरसंचार में डिग्री हासिल की। समाजशास्त्री बेसिल बर्नस्टीन के साथ एक आकस्मिक मुलाकात ने उनके करियर की दिशा इंजीनियरिंग से मानव विज्ञान की ओर मोड़ दी। ओबेरॉय ने अपने मास्टर्स 1955 से 1958 के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञानी मैक्स ग्लुकमैन, विक्टर टर्नर और पामेला वाटसन के तहत मानव विज्ञान का अध्ययन किया। मैनचेस्टर में उनके स्नातक कार्य का समापन उनकी पहली पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द कूलरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ ब्रोनिस्ला मैलिनोस्की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस के प्रकाशन से हुआ 1962 में। तो ये बुक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी पहली बुक है और ये आप लोग देख सकते हैं ब्रोनिस्ला मैलिनोस्की की जो कूलरिंग का कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित है। उन्होंने 1964 में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग से अपनी पीएचडी पूरी की। अपने डॉक्टरेट शोध के लिए उन्होंने अफगानिस्तान के ताजिकों के बीच निवंश विज्ञान संबंधी शोध किया और बाद में अंदराब घाटी अफगानिस्तान के ताजिकों का सामाजिक संगठन शीर्षक से एक पीएचडी थीसिस लिखी और उसका बचाव किया। तो यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में दिख रहा है और हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने एक तो आप लोग यहाँ पे देखें इनकी फर्स्ट बुक थी पॉलिटिक्स ऑफ कूलरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ ब्रोनिस्ला मैलिनोस्की और इन्होंने जो अपनी पीएचडी की थीसिस का एंटाइटल किया था ये था सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ताजिक्स ऑफ अंदराब वैली अफगानिस्तान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और यदि अगर एग्ज़ाम में आता है कि किसने अफ़गानिस्तान पे स्टडी किया है तो जेपीएस ओबेरॉय आ जाते हैं। आप लोगों को ये भी अगर पूछा जाए कि ताजिक का अध्ययन किसने किया है तो जेपीएस ओबेरॉय। ओके, शिक्षण कैरियर की यदि बात करें तो ओबेरॉय अपना शिक्षण कैरियर ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से शुरू किए जहां उन्होंने 1963 से 1966 तक सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ाया। 1968 में एमएन श्रीनिवास के निमंत्रण पर ओबेरॉय भारत लौट आए और दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग में शामिल हो गए। रीडर के रूप में कुछ महीनों की सेवा के बाद उन्हें 1969 में इस विभाग के समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और वह उस समय 34 वर्ष के थे। उन्होंने 1999 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस क्षमता में पढ़ाया और शोध किया। उनके कुछ सहयोगियों में आंद्रे बेतेले यानी जिन्हें आंद्रे बेतेई भी हम कहते हैं, वीना दास, अमिताभ घोष और एएम शाह थे। ओबेरॉय ने 1977 से 1979 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग का नेतृत्व किया। 1971 से 1973 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के वो प्रॉक्टर भी रहे। सेम कंटेंट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अनुसंधान की बात यदि कर लें तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि ताजिक पे इन्होंने स्टडी किया था अफगानिस्तान में, बट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओबेरॉय ने उत्तर औपनिवेशिक भारत में समाजशास्त्र को अध्ययन के एक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे समय में जब प्रचलित सोच भारत को एक समाज के रूप में समझने पर केंद्रित थी, उस समय उन्होंने 1980 के दशक तक भारत के बाहर अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य रूप से यूरोपीय आधुनिकता के अध्ययन पर ध्यान इन्होंने केंद्रित किया था। एक सामाजिक मानवविज्ञानी के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश क्षेत्रीय कार्य जो है वो अफगानिस्तान में किया और उस क्षेत्र के ताजिकों का अध्ययन किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख के रूप में उन्हें अपने शोध की कठोरता और शिक्षण की गुणवत्ता द्वारा विभाग को विशिष्ट बनाने का श्रेय दिया जाता है।
उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग में एक यूरोपीय अध्ययन कार्यक्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय दृष्टिकोण से पश्चिमी सिद्धांतों और प्रथाओं का अध्ययन करना था। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो पश्चिमी उनके सिद्धांत हैं, उनकी प्रथाएं हैं, उनको हम भारतीय दृष्टिकोण से अध्ययन करें। इस पे जो काफ़ी ज़्यादा झुकाव था वो था JPS ओबेरॉय का। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। पुरस्कार और मान्यता की बात करें यानी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, तो 1958 में ओबेरॉय को रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा एक निबंध के लिए होकार्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे उनकी पहली पुस्तक जो थी पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग में अध्याय 2 के रूप में प्रकाशित किया गया था। 2011 में उन्हें इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जुलाई 2019 में दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने उनके सम्मान में एक शाम का कार्यक्रम आयोजित किया था। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग एंड एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ ब्रोनिस्ला मैलिनोस्की, जो कि आप लोगों को पता है कि 1962 में पब्लिश हुई थी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस से। ओके, साइंस एंड कल्चर 1978, द अदर माइंड्स ऑफ यूरोप, गोथे एज अ साइंटिस्ट 1984, रिलीजन, सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट, अ स्टडी ऑफ सिखिज्म 1996। तो इन्होंने जो सिख रिलीजन है उस पर भी स्टडी करके उनकी बुक जो लिखे हैं वो है रिलीजन, सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट। द यूरोपियन मॉडर्निटी, साइंस, ट्रूथ एंड मेथड 2002, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक और जो कि आप लोगों को भी कंफ्यूज कर सकती है वो है माइंड एंड सोसाइटी फ्रॉम इंडियन स्टडीज टू जनरल सोशियोलॉजी 2019। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बुक आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि द माइंड एंड सोसाइटी बुक विल्फ्रेडो पैरेटो की भी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि उनकी बुक द माइंड एंड सोसाइटी है और ये माइंड एंड सोसाइटी फ्रॉम इंडियन स्टडीज़ टू जनरल सोशियोलॉजी है। तो आप लोग विल्फ्रेडो पैरेटो और JPS ओबेरॉय में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे अब हम लोग इनके कुछ बुक्स के जो फ्रंट पेज कवर है उनको देख लेते हैं। तो माइंड एंड सोसाइटी फ्रॉम इंडियन स्टडीज़ टू जनरल सोशियोलॉजी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं JPS ओबेरॉय। ओके, द यूरोपियन मॉडर्निटी, यहाँ पे आप लोग थिंकर का नेम देख रहे हैं JPS ओबेरॉय की। रिलीजन, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट एंड द स्टेट। ओके, पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग 1962, इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो दोस्तों, आज आई होप कि आप लोगों को एक नॉलेजफुल लेक्चर आप लोगों को लगा होगा। इससे शायद कुछ मुझे यही था कि आप लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आज का मिले, जो कि इतना ज़्यादा एक कॉमन टॉपिक पे नहीं होता है। तो JPS ओबेरॉय हमें बिल्कुल एक डिफरेंट थिंकर लगे। और रिसेंटली अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 में एक्सपायर हुए हैं, तो जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी आप लोगों को पता है कि न्यू थिंकर्स जो होते हैं हम लोगों को भारत में यदि समाजशास्त्र की बात करें तो जितने हम लोगों को मोस्ट पॉपुलर जो समाजशास्त्री हैं उन्हीं का नाम पता रहता है, लेकिन नए में कौन है, उन्होंने अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में हम लोगों को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर जो होगा वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोगों की जो भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे उसके प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।